हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबके लेकर आए यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो आज हम सब देखेंगे थोड़ा हार्ड लेवल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इससे पहले भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट करवाया जा चुका है। यदि आप सब नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर कीजिए। ओके, तो आप सब क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड लेवल आज का है, अच्छे लेवल का है, हाई लेवल का। और जो भी यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस दिया है सब टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो आप सब पूरा क्वेश्चन अटेंड करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि बायोस का फुल फॉर्म क्या नाम है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के अस्थाई मतलब परमानेंट स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि बायोस स्टोरेज डिवाइस है, ये नहीं बोल रहा। कह रहा कि बायोस जो है ना, कंप्यूटर में कहाँ स्टोर किया जाता है? परमानेंट स्टोरेज में। परमानेंट स्टोरेज देखिए, कंप्यूटर में दो ही तो मेमोरी होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम, है ना। तो रैम तो आपका परमानेंट तो होता नहीं है, और परमानेंट कौन होता है? रोम होता है। ठीक है, इसका मतलब जो बायोस होता है, बायोस को सीपीयू में कहाँ स्टोर किया जाता है? और रोम में स्टोर किया जाता है। यही बोला है कि बायोस को परमानेंट में स्टोर किया जाता है, मतलब रोम में स्टोर किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो पहला तो आपका सही है। दूसरा क्या करा है? सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना, पूरा नाम इसका है। और बैटरी का उपयोग बायोस सेटिंग को स्टोर करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, सीमोस क्या होता है? एक बैटरी होता है ना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि आपका मोबाइल कई दिनों से बंद रहता है, हफ्ता 2 हफ्ता महीना, और कंप्यूटर भी लैपटॉप भी ना, इतने दिन के बावजूद बंद होने के, तो जब आपका लैपटॉप ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो कुछ चले या ना चले, लेकिन आपका टाइम बहुत एकदम तुरंत अपडेट रहता है ना। तो जो टाइम और जो डेट वोट रहता है, अपडेट रहता है ना, किस बैटरी के कारण? सीमोस के कारण, है ना। तो बात सही है, दूसरा भी सही है। तो पहला भी सही था, दूसरा। तीसरा क्या है? पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। प्रक्रिया रैम और अन्य हार्डवेयर की जांच करती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जब आपका कंप्यूटर बूटिंग होता है ना, तो पोस्ट के माध्यम से जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे होते कंप्यूटर से, सबका जांच करता है कि सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबके पास बिजली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, कौन जांच करता है? पोस्ट। और चार स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि बायोस को केवल मदरबोर्ड, देखिए केवल शब्द जहाँ केवल लग जाए वहाँ आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। ठीक है, मदरबोर्ड निर्माता द्वारा अपडेट किया जा सकता है, उपयोगकर्ता इसे अपडेट नहीं कर सकते। ये बात गलत है, उपयोगकर्ता भी इसको अपडेट कर सकते हैं ना। तो चार स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। ठीक है, तो 1 2 3, कहाँ पर 1 2 3? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा पॉइंट दिया है। कारण कि बायोस रोम में स्टोर होता है, आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इसे अपडेट करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है ना। बायोस को अपडेट अभी आया था कि बायोस को आप अपडेट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? फ्लैश मेमोरी का आपको यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। सीमोस बैटरी बायोस सेटिंग को स्टोर करने में और बनाए रखने में मदद करती है। पोस्ट प्रक्रिया हार्डवेयर को चेक करती है, हालांकि बायोस को उपयोगकर्ता भी अपडेट कर सकता है ना। बायोस को कौन, आप सब भी क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहे कि वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से हार्ड डिस्क या एसएसडी के एक भाग को रैम की तरह उपयोग करने की अनुमति देता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, वर्चुअल मेमोरी का होता है ना, कि जब आपका मेमोरी रैम फुल हो जाता है ना, तो जो सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, जो आपका सेकेंडरी डिवाइस होता है ना, उसका मेमोरी यूज होने लगता है सेकेंडरी स्टोरेज का। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया ना, इसका जो मेमोरी होता है वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करने लगता है।
है ना। तो इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो बिल्कुल बात सही है, तो पहला तो सही है। करके पेजिंग वर्चुअल मेमोरी का एक उपघटक है जिसमें डेटा को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। ये भी बात सही है ना। पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट से, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, देखिए वर्चुअल मेमोरी तो आप यूज कर सकते हैं टेम्परेरी, है ना। लेकिन इसके माध्यम से कंप्यूटर की स्पीड, जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती नहीं बल्कि थोड़ा कम हो जाता है ना, बढ़ता नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। और चार स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी की सहायता से कंप्यूटर बिना रैम के भी पूरी तरह से कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना रैम के पूरी तरह से काम नहीं कर सकता, रैम होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है। केवल वर्चुअल मेमोरी की सहायता से आप कंप्यूटर में पूरा काम नहीं कर सकते हो। तो चार भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी एक्स्ट्रा रैम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैम है ही नहीं और आप वर्चुअल मेमोरी की सहायता से कंप्यूटर पे सब वर्क कर लो, ऐसा नहीं होता। तो वर्च कंप्यूटर के अच्छे से काम करने के लिए रैम होना बहुत ज़रूरी है। तो तीन भी गलत है और चार भी गलत है, तो 1 एंड 2, वो एक और दो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का उपयोग रैम की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है और इसमें पेजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि यह सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के बजाय थोड़ा धीमा कर सकती है और कंप्यूटर बिना रैम के पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकती, जो कि स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार। बिल्कुल बात सही है। देखिए जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर है ना, दोनों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होता है। पहले तो सही है। कह रहा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक कार्य निष्पादित करता है। आप इसको खुद अपने लॉजिक से सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा मल्टीटास्किंग, मतलब जो बहुत सारे काम एक ही बार में करता हो, है ना। और यहाँ कह रहा कि एक कार्य केवल, नाम इसका है कि नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि मल्टीटास्किंग एक ही समय बहुत सारा काम कर सकता है, और जबकि यहाँ बोला एक समय में एक बार, तो ये बात गलत है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक ही समय बहुत सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते RTOS मुख्य रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही, जैसे रॉकेट का लॉन्चिंग हो गया ना, रोबोटिक्स में हो गया, यहाँ सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो दूसरा गलत था, तीसरा पहला सही है। चौथा क्या है, कर कि विंडोज और लाइनक्स दोनों एक ही कर्नेल आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। तो बात सही है, नहीं। देखिए लाइनक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स अलग, है ना। सी लैंग्वेज पर लिखा हुआ है लाइनक्स, है ना। तो दोनों का अलग अलग कर्नल आर्किटेक्चर होता है ना। अच्छा, कर्नल क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेड जो मेन होता है उसी को हम बोलते हैं कर्नल बोलते हैं। तो विंडोज़ और लाइनक्स का अलग अलग कर्नल आर्किटेक्चर होता है। तो चार भी आपका गलत हो गया, दो भी गलत है, तो 1 एंड 3। तो कहाँ पर है 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक। अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। मल्टीटास्किंग ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई कार्य कर सकता है, इसीलिए दूसरा क्या था, गलत था। और विंडोज़ लाइनक्स अलग अलग कर्नल का उपयोग करते हैं। ठीक है। और कर्नल क्या होता है आपको बता चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड होता है। कह कि आस्की का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कह कि 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। बात सही है, बिल्कुल बात गलत है। तो 8 बिट का उपयोग नहीं करता, बल्कि कितना बिट का उपयोग करता है, 7 बिट का, 7। ठीक है। तो दूसरा क्या है, तो कह रहा कि यूनिकोड एक विस्तारित करेक्टर सेट प्रदान करता है।
और इसे कई भाषाओं के लिए डिजाइन किया गया, ये भी बात सही है ना। दूसरा तीसरा क्या, आस्की में 256 करैक्टर हो सकते हैं, जबकि यूनिकोड में 65 और 536 करैक्टर हो सकते हैं, ये भी बात सही है। ठीक। और चौथा क्या कर कि आस्की और यूनिकोड पूरी तरह से एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, तो एक दूसरे के अनुरूप है ना, तो ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है। तो गलत कौन सा खाली था, गलत आपका पहला था, है ना, क्योंकि आस्की में कितने बिट का यूज होता है, 7 बिट का यूज होता है। बाकी यूनिकोड एक विस्तारित आप सबको बता दें, आस्की में 256 करैक्टर और यूनिकोड में 65 और 536। आस्की और यूनिकोड एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप सबका है। देखिए आस्की में 7 बिट इनकोडिंग का उपयोग करता है। ठीक है, हालांकि इसका 8 बिट संस्करण भी होता है ना, 8 बिट भी होता है, लेकिन ये प्राथमिक मानक नहीं है। ठीक है, और यूनिक कोड अधिक व्यापक करैक्टर सेट प्रदान करता है और आस्की इससे अलग। आगे क्या है, कह रहा कि RISC प्रोसेसर कम संख्या में निर्देशों का उपयोग करता है, जबकि CISC प्रोसेसर अधिक जटिल और निर्देशों का समर्थन करता है। बिल्कुल बात सही है ना। देखिए CISC का अगर आप पूरा नाम जानेंगे ना तो ऐसे ही पता चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेट ऑफ कंप्यूटर, ऐसे होता है ना। तो ये तो कॉम्प्लेक्स तो होता ही है ना। तो पहला तो आपका सही है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है कि RISC आर्किटेक्चर का उपयोग आमतौर पर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में किया जाता है। क्या बात सही है, आप सब बताइए। और इसे आप सबको बताना, अभी हम बता रहे हैं। कह रहा कि CISC प्रोसेसर में प्रत्येक निर्देश का निष्पादन आमतौर पर RISC की तुलना में तेज होता है। देखिए CISC में तेज नहीं होता ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है। तो तीसरा आपका क्या हो गया, गलत। और कह रहा कि इंटेल x86 आर्किटेक्चर RISC पर आधारित है, RISC पर आधारित नहीं होता, CISC पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो दूसरा आप सब बता लिए। देखिए दूसरा आपने क्या बताया कि RISC आर्किटेक्चर का उपयोग आमतौर पर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर में किया जाता है, ये भी बात सही है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, 1 और 2। ठीक है, देखिए CISC प्रोसेसर जटिल निर्देशों का उपयोग करता है, जिससे हर निर्देश का निष्पादन RISC की तुलना में धीमा हो सकता है। इंटेल x86 आर्किटेक्चर CISC आधारित है, ना कि RISC। और पूरा नाम आप सबको बता दिए हैं, क्योंकि पूरा नाम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मशीन लर्निंग एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बात सही है, बिल्कुल बात सही ना। कह रहा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है, ये भी बात सही है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। कह रहा कि AI मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पूरी तरह से समानार्थी है। देखिए समानार्थी शब्द नहीं है, अलग अलग है ना। अभी देखिए दूसरे स्टेटमेंट में आपने क्या कहा है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है ना। तो यहाँ जो ML का मतलब मशीन लर्निंग जो है डीप लर्निंग का एक उन्नत रूप, डीप लर्निंग जो है ये डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है ना। तो तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत। करके मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दो प्रमुख प्रकार हैं, ये भी बात सही। जैसे सुपरवाइज अनसुपरवाइज और दोनों का मिक्सचर भी होता है, सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट भी होता है ना। तो 4 आपका तो सही है, 4 भी सही है, और कौन सा सही है, और दूसरा भी सही है, और पहला भी सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 4। गलत कौन सा था, खाली 3। 1 2 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि AI ML का मतलब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक जैसे नहीं है, बल्कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उन्नत रूप है। ध्यान देना, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है।
देखिए कह भी सकते हैं, है ना? क्योंकि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करते हैं ना, तो लोकल डिवाइस में आप स्टोर रखिए चाहे ना रखिए, आपकी मर्ज़ी है ना? तो पहले तो सही है। कहते सास मतलब सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बिना इंटरनेट पर एक्सेस करने की अनुमति देता है। ये भी बात सही है ना? दूसरा क्या, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मुख्य रूप से उपयोग केवल डेटाबेस स्टोरेज के लिए होता है। ऐसा नहीं है केवल डेटाबेस स्टोरेज के लिए करें, है ना? बहुत सारे काम हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का बनाने में भी इसका उपयोग होता है ना। तो चौथा क्या है, करके एल ए एस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भौतिक हार्डवेयर और नेटवर्किंग संसाधनों को वर्चुअल रूप प्रदान करता है। ये भी बात सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 4, है ना? 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो पास क्या होता है कि केवल डेटाबेस स्टोरेज के लिए नहीं होता है, बल्कि यह डेवलपर्स डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर कि रोम रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी को बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है ना? तो कर कि EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी को UV अल्ट्रावायलेट प्रकाश के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ये भी बात सही है। करके फ्लैश मेमोरी EEPRO मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उन्नत रूप है। बिल्कुल बात सही। देखिए जो फ्लैश मेमोरी होता है ना, EEPROM का एक नया वर्जन है ना, उन्नत रूप है, आप कह सकते हैं। ये भी बात सही है। और कह रहा है कि यस रैम, है ना? यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में धीमा होता है। देखिए पेपर में पूछा गया था अभी, जो जल्द हुआ जनवरी फरवरी वाले में। ठीक है, तो यस रैम फास्टर होता है किससे, डी रैम से। यस रैम तेज होता है ना? डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो 4 आपका गलत हो गया। 1 2 3 कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3। तो देखिए यस रैम डी रैम से तेज होती है, क्योंकि इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को आप बार बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि कंप्यूटर में OSI मॉडल 7 लेयर वाला मॉडल। बिल्कुल बात सही है ना? OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, 7, है ना? कह रहा कि TCP और IP मॉडल में कुल 5 लेयर होती है। ये भी बात सही है। देखिए अब जो नया वर्जन वैसे आया ना, 5 लेयर होती है, नहीं तो पहले 4 लेयर था ना। कहीं कहीं आप देखेंगे 4, कहीं कहीं 5, है ना? तो इस हिसाब से दोनों भी सही है ना? 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो अगर इसको 5 दिया तो 5 भी मान लीजिए, 4 रहता तो 4, क्योंकि इसका नया उन्नत रूप है ना, 5 लेयर। और कर कि HTTP, SMTP और FTP ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं ना, किस लेयर पर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कि एप्लीकेशन लेयर पर, बताइए। तो किस लेयर पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर, ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर। गलत है। कर कि आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीकी पर आधारित होता है। बिल्कुल बात सही है। तो देखिए एक हिसाब से अगर आप यहाँ 4 लेयर मानते हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला और चौथा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसे आप 5 लेयर मानते हैं तो ये भी सही, 1 2 4, है ना? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो सकता है इसमें मैच ना करे। देखिए इसमें केवल 1 4 लिखा गया है ना, जबकि TCP और IP में भी कितना लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं ना। तो आपको समझा दिए, फिर अब नए अपडेट के अनुसार कीजिएगा, हम अपडेट कर देंगे। कर कि फायरवॉल नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य करता है। बिल्कुल बात सही है ना? जो अनचाहा जैसे जो वायरस हो गया या अन्य कोई चीज़ होता है ना, तो उसको फायरवॉल क्या कहता है ना, फिल्टर का काम करता है। और VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डेटा को इनक्रिप्ट करता है और सुरक्षित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। ये भी बात सही है। और DOS मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य किसी सेवा को बंद करना है। ये भी बात सही है ना?
और कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर केवल वायरस को हटाने के लिए उपयोग करता है या मालवेयर को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ऐसा नहीं है। देखिए एंटीवायरस वायरस के भी लिए होता है और मालवेयर के लिए भी होता है ना, दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो 4 गलत हो गया, 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 कहाँ पर है? पहले ऑप्शन पर है। ठीक है, 1 2 3। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर न केवल वायरस बल्कि अन्य मालवेयर जैसे ट्रोजन स्पाईवेयर से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि प्राइमरी की डेटाबेस टेबल में प्रत्येक पंक्ति को यूनिक रूप से पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। ठीक, करके फॉर्जन की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित करता है। ये भी बात सही है। करके एसक्यूएल में डिलीट कमांड ड्रॉप कमांड के समान कार्य करती है। नहीं, देखिए डिलीट कमांड अलग होता है और ड्रॉप कमांड अलग होता है, दोनों अलग अलग काम होते हैं ना। और कहा कि ज्वाइन एसक्यूएल में एक से अधिक टेबल को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बात सही है जी, बात सही है ना। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा 1 2 3 4। देखिए सॉरी 3 नहीं होगा, 3 तो गलत है ना। 3 क्या है? गलत, क्योंकि डिलीट का कमांड अलग होता है और ड्रॉप का कमांड अलग होता है। बाकी कौन सा सही है? 1 2 4। ज्वाइन एसक्यूएल में एक से अधिक टेबल को आप जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन बी में है। ठीक है, 1 2 4 3 गलत है। देखिए क्यों गलत है। कह रहा कि डिलीट केवल रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ध्यान देना, डिलीट कमांड केवल डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करता है, टेबल को नहीं करता। जबकि ड्रॉप पूरे टेबल को हटा देता है। ठीक है, इसीलिए तो दोनों अलग अलग हैं। और जो कि आपके क्वेश्चन में कहा था दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर। ये भी बात सही है। देखिए ये सब क्या है, ट्रांसलेटर है ना, ये सब ट्रांसलेटर है ना। तो पहला तो सही है, कंपाइलर क्या कहता है, पूरे पेज को एक ही बार में ट्रांसलेट कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या कहता है, लाइन बाय लाइन, है ना। करके C++ एक कंपाइलर आधारित भाषा है जबकि पाइथन एक इंटरप्रेटर आधारित भाषा है। बात सही है, बिल्कुल बात सही है ना। तो C++ कंपाइलर पर आधारित है ना, जो कि पाइथन किस पर आधारित है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब लाइन बाय लाइन पाइथन में क्या होगा, चेंज होगा। और C++ में क्या होता है, पूरा पेज एक ही बार में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहता है JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर इंटरप्रेटेड भाषा के निष्पादन को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। करके असेंबली लैंग्वेज एक उच्च स्तरीय, ये देखिए आप तो पहले ही समझ गए होंगे ना, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज उच्च स्तरीय नहीं होता है ना, लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। तो 1 2 3 कहाँ पर है, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, देखिए असेंबली लैंग्वेज जो होता है ना, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, ना कि उच्च स्तरीय, है ना। जैसे कोबोल हो गया, पाइथन हो गया ना, और फार्मूला हो गया, ये सब क्या होते हैं, HLL होते हैं ना। और क्या करा कि कैसे मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। तो कैसे मेमोरी तो तेज होती है ना, सबसे तेज मेमोरी आपको क्या बताए थे, रजिस्टर, उसके बाद कैसे, उसके बाद रैम, फिर रोम, फिर सेकेंडरी, है ना। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, L1 कैश प्रोसेसर के सबसे करीब होता है और L3 कैश सबसे धीमा होता है। देखिए कैश मेमोरी के प्रकार होते हैं ना, L1 L2 L3, तो बात सही है ना। और इसमें धीमा कौन होता है, L3। कारण कि कैश मेमोरी का उपयोग मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बात सही है। देखिए इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ESRAM मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, को कैश मेमोरी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बात सही है, तो बिल्कुल बात सही है। तो कौन सा सही होगा, 1 2 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 1 2 4। ठीक है, तो देखिए कैश मेमोरी का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता बल्कि CPU की गति को तेज करने के लिए किया जाता है।
और एस आर एम को कैश मेमोरी के रूप में यूज कर सकते हैं ना। देखिए 4 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तुलना में तेज होता है। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर तेज नहीं होता है, कि होता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। एक वो आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ना। तो इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तुलना में तेज नहीं होता, ये बात एकदम गलत है ना। आजकल सबसे ज़्यादा यूज यही हो रहा है, लेजर प्रिंटर आवाज़ भी कम करता है, तेज भी छापता है। कह रहा कि इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में अधिक शोर करता है, बिल्कुल बात सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर ना शोर ज़्यादा करता है, ठीक है। करके डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऐसा नहीं है। डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। जबकि इंकजेट प्रिंटर लिक्विड इंक का प्रयोग करते हैं, ये भी बात सही है। तो कौन सा सही हुआ, देखिए 4 आपका सही है और 2 सही है, 4 और 2, 2 4 सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तुलना में धीमा होता है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि USB 3.0 और USB 2.0 की तुलना में तेज डेटा ट्रांसफ़र गति करता है, ये भी बात सही है, क्योंकि इसी तो नया उन्नत रूप है, नया वर्जन है, तो जायज़ बात तेज तो होगा ही। कह रहा कि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव पारंपरिक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है, ये भी बात सही है। देखिए भी पेपर में पूछा गया था। कह रहा कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डेटा में चुंबकीय रूप से संगत क्या नहीं। जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे CD हो गया, DVD हो गया ना, इसमें चुंबकीय रूप से नहीं होता, लेजर के माध्यम से स्टोरेज होता है, ठीक है। तो 3 आपका गलत हो गया। कहते रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क डेटा सुरक्षा और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है ना। तो सही कौन कौन सा हुआ, 4 आपका सही है, 4 सही है, 3 गलत है और 2 आपका सही है और 1 भी आपका सही था, ठीक। तो 1 2 4 है ना, 1 2 4 कहाँ पर, ऑप्शन ए पर है। देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं जैसे CD हो गया, DVD हो गया ना, में डेटा लेजर द्वारा स्टोरेज किया जाता है, ना कि चुंबकीय रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए नेटवर्क से है। कह रहा कि लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क आमतौर पर तो क्या है कि लैन पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, आमतौर पर छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। लोकल एरिया बात तो सही बोल रहा है ना, लैन होता, मैन होता, वैन होता है ना। तो कर कि वैन लैन की तुलना में तेज गति और सुरक्षा देता है। देखिए तो लैन तो पूरा एकदम विस्तारित रूप से होता है, बहुत दूर दूर नेटवर्क इसका होता है, लेकिन लैन की तुलना में तेज नहीं होता है, ठीक है। और सुरक्षित भी नहीं होता, क्योंकि डाटा को बहुत दूर तक भेजना है, जब दूर तक भेजेंगे तो सुरक्षा के मामले में थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है, ठीक है। और ब्लूटूथ एक प्रकार का पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी बात सही है। और राउटर का उपयोग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। तो 1 3 4, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए 1 3 4। तो देखिए वैन लैन की तुलना में तेज और सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन धीमा हो जाता है और सुरक्षा के खतरे भी अधिक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दूर तक डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। करके AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, भी बात सही है ना। जैसे आप देखते हैं रोबोट है ना, चैट रोबोट आजकल आप सब देख रहे हैं, ग्रोक को देख रहे हैं ना, जो यक्स का ग्रोक है, आप सब जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे आपकी भावनाओं में आकर रिप्लाई भी देता है ना, तो आपकी भावना को क्या कर रहा है, समझ रहा है।
करके ट्यूरिंग टेस्ट यह जांचने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है। ये भी बात सही है, ट्यूरिंग टेस्ट होता है ना पहले। करके एक्सपर्ट सिस्टम एआई का एक प्रकार है जो मानव विशेषज्ञों के ज्ञान का अनुकरण करता है। देखिए आपके लिए नया हो सकता है क्वेश्चन ना, बिल्कुल बात सही है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एआई का एक प्रकार होता है ना जिसमें मानव का जो ज्ञान होता है ना उसका अनुकरण करता है, तो ये भी बात सही है। कहा कि मशीन लर्निंग और एआई समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बात गलत है ना। ठीक है, तो 4 आपका गलत हो गया और 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए मशीन लर्निंग एआई का एक उप समूह है, ना कि समान है। ठीक है, दोनों समान नहीं है, तो ध्यान देना मशीन लर्निंग एआई का एक उप समूह है, सबसेट है। ठीक है, पूछा गया पेपर में यूपी 83 के ही। करें कि IPv4 एड्रेस 128 बिट। देखिए IPv4 32 बिट का होता है ना, जबकि IPv6 128 बिट का, दोनों एक दूसरे को उल्टा लिख दिया गया, इसलिए गलत है। और DNS डोमेन नेम सिस्टम आपके पेपर में इसका पूरा नाम पूछा गया है। का कार IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तन करना होता है, ये भी बात सही है। करके TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। बात सही है, बिल्कुल बात सही है ना। UDP में देखिए डाटा का कोई भरोसा नहीं रहता ना, ये ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं देता। और करें कि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 3 4 मतलब 1 गलत है, देख लेते हैं। हाँ 1 गलत था, सॉरी 1 गलत था ना, आपको बताए थे कि IPv4 में 32 एक दूसरे का उल्टा है ना, तो 2 3 4 केवल सही है। तो 2 3 4 कहाँ पर, ऑप्शन ए पर है। ठीक है, तो IPv4 में कितना बिट यूज होता है, 32 बिट, और IPv6 कितना बिट, 128। अच्छा 4 जो लिखा ना वर्जन है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इस 6 वाला 4 का उन्नत रूप है, नया वर्जन है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय, ये भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल बात सही है। कर कि लाइनेक्स विंडोज़ की तुलना में एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग है, बिल्कुल बात सही है। लाइनेक्स कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। कर के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS का उपयोग मुख्य रूप से एयरो स्पेस रोबोटिक्स में किया जाता है, भी बात सही है, आपको ऊपर बता चुके हैं। कह रहा कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग समान तकनीक, समान नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग तो समान कैसे रहेगा, है ना। तो 4 आपका गलत हो गया, तो 1 2 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 2 3। देखिए मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग अलग अलग अवधारणा है ना। और मल्टीटास्किंग एक ही CPU में कई टास्क चलाने को संदर्भित करता है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में एक से अधिक CPU का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक कोड संग्रहित करता है, बात तो सही है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया जो हार्डवेयर को प्रारंभिक जांच प्रदान करे, भी बात सही है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, सब सही आपका होना चाहिए। और ये आपका देखिए नया है, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस बायोस का एक उन्नत रूप है। देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि नया है, तो बिल्कुल बात सही है। तो UEFI बायोस का एक नया वर्जन है ना, उन्नत रूप। कहा कि बायोस को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए बिना अपडेट नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट कर सकते हो। तो कौन सा गलत हुआ, तो अच्छा 4 गलत हो गया, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा ना, 1 2 3, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए बायोस को ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी अपडेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि मशीन लर्निंग डेटा से सीखने की क्षमता प्रदान करता है, बात तो सही है। कर कि न्यूरल नेटवर्क्स डीप लर्निंग के प्रमुख घटकों में से एक है, ये भी बात सही है। कर कि AI और मशीन लर्निंग पूरी तरह समान है और इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, AI और मशीन लर्निंग अलग अलग है ना, क्योंकि इसका सबसेट होता है।
कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग के प्रकार हैं। बिल्कुल बात सही है। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज दोनों का मिक्सर होता है सेमी सुपरवाइज। और एक होता है रेन्फोर्समेंट, है ना, जो रिवार्ड पर आधारित होता है। तो ये भी बात सही है ना। तो 3 आपका गलत था, बाकी सब सही था। तो 1 2 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ठीक है। तो देखिए एआई और मशीन लर्निंग में अंतर है। अंतर क्या है? क्योंकि मशीन लर्निंग एआई का एक उपभाग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। नो एसक्यूएल डेटाबेस का उपयोग मुख्य रूप से रिलेशनेबल डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता नहीं। देखिए नो यूएस का लिखा ना, नॉन रिलेशनल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, रिलेशनल नहीं। करक एसिड मतलब ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, लोकेशन, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। गुण रिलेशनल डेटाबेस में लागू होता है। ये भी बात सही है। कह कि इंडेक्सिंग डेटाबेस से डेटा को तेज एक्सेस करने में सहायता कर। ये भी बात सही है। तो दूसरा गलत था, बाकी सब सही था। तो 1 3 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ठीक है। देखिए नो एएसक्यूएल डेटाबेस मुख्य रूप से नॉन रिलेशनल डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन आप सब अटेंड किए हैं, आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, है ना। तो इसी तरह से आप सब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर आप सब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।